Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Expert. Now topic is class 10 chapter number 12 electricity. The first topic is charge. What is charge? Properties of matter is called charge. It is denoted by Q and its SI unit is coulomb. Q is equal to IT. Here I is current and T is time. So Q is equal to IT. Charge are of two types, positive charge and negative charge. Positive charge are called protons and negative charge are called electrons. Electrons are discovered by Thomson and protons are discovered by Rutherford. Neutrons are discovered by Chadwick. What is electron? Those negative charge particles which are free to move anywhere and any place. It is denoted by E negative. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी शेल्स के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं और इनको हम ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं. नाउ व्हाट इज प्रोटॉन? Those positive charged particles which are not free to move anywhere, any place, it is denoted by P positive. प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो कहीं भी मूव करने के लिए फ्री नहीं होते और उनको हम P पॉजिटिव से डिनोट करते हैं. एंड नाउ व्हाट इज न्यूट्रॉन्स? दीज आर चार्जलेस पार्टिकल्स, यानी कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. सेम चार्ज आयंस हमेशा रेपेल करते हैं ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे से दूर जाएंगे. डिफरेंट चार्ज आयंस हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे. करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, डिनोटेड बाय आई. करंट वो होता है जो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स एक टाइम में मूव कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर से, उसको कहते हैं हम करंट. इसको हम I से डिनोट करते हैं और इसकी SI यूनिट है एम्पियर. सो I इज इक्वल टू क्यू बाय में T. Here Q is charge and T is time. 1 कूलम चार्ज 6×10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है एंड 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज के इक्वल होता है. Here are some examples like a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through a circuit. Here we have current, जो कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट से पास हो रहा है. उसमें हमको चार्ज की अमाउंट बतानी है, यानी कि हमको क्या फाइंड आउट करना है. एंड आई हमको, यानी कि करंट हमको 0.5 एम्पियर गिवन है एंड टाइम हमको 10 मिनट्स गिवन है यहाँ पे. तो 10 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 600 सेकंड्स के इक्वल हो जाएगा. तो क्यू निकालने के लिए, जैसे कि हमको पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय में टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट टाइम, यानी कि 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई 600 सेकंड्स. सो देयर आर 300 कूलम. Now the question is, what is conductor? Those substances which allow electric current to pass through them is called conductor. जो substance इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं उनको हम करंट कहते हैं. All metals are good, यानी कि सभी मेटल्स गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, बट जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. Now what is insulator? Those substances which do not allow electric current to pass through them, यानी कि जो सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उनको हम इंसुलेटर कहते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लास, PVC, जो कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर. इंसुलेटर को ही हम बैड कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का. नाउ व्हाट इज सेमीकंडक्टर? दो सब्सटेंस which allow sometimes electric current to pass through them, यानी कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को कई बारी, यानी कि समटाइम्स एक आधी बारी पास होने देते हैं और एक दो बारी पास नहीं होने देते. जैसे वुड, अगर ड्राई वुड है तो वो पास होने देगी, अगर वेट है तो वो पास होने नहीं देगी.
Now 1 ampere. Flow of 1 coulomb in per unit time. 1 कूलम चार्ज का पर 1 सेकंड में फ्लो होना उसको कहते हैं हम 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय में 1 सेकंड. नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट. कंटिन्यूस क्लोज कर्व पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. यानी कि किसी भी करंट का जो क्लोज कर्व पाथ है यानी कि वो कंटिन्यू एक कंडक्टर से फ्लो कर रही है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. देन potential difference. A work done by a charge to move coulomb to one point to another point. यानी कि एक चार्ज का जो वर्क डन होगा एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. इसको हम डिनोट कर सकते हैं V से. पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट. So voltage is equal to W by Q. W is denoted for work done and Q is denoted for charge. And W is equal to VQ यानी कि voltage और current. So now 1 volt. It is important question and it often come in exam. 1 volt. 1 joule of work done to move 1 coulomb of charge from one point to another point is called 1 volt. यानी कि 1 जूल वर्क करना किसी भी एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से अनदर पॉइंट को उसको हम 1 वोल्ट कहेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाने में इंफिनिटी टू अ पॉइंट, कहीं दूर से इंफिनिटी यानी कि जिस जगह का हमको पता ना हो वहां से किसी भी पॉइंट तक उस एनर्जी को हम कहेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो देयर आर सम सिंबल्स दैट इज यूज्ड इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज सेल. It is an electric device which converts some chemical energy into electric energy. जो chemical energy को electric energy में convert करता है उसको हम कहते हैं cell. It is denoted by this. Here is positive sign and here is negative sign. Positive sign is long and negative is short. Battery. Combination of 2 or more cell is called battery. यानी कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा सेल को ज्वाइन करेंगे तो वो बैटरी हो जाएगी, बैटरी बनेगी. इलेक्ट्रिक बल्ब. इट इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. Here is its symbol. Ammeter. It is a device which measure of electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और एमामीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं. हेयर इज पॉजिटिव एंड हेयर इज नेगेटिव. देन वोल्टमीटर. इट इज अ डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसको कहते हैं हम वोल्टमीटर और इसको हमेशा पैरेलल में लगाएंगे. स्विच. इट ब्रेक डाउन द सर्किट. स्विच हमेशा सर्किट को ब्रेक कर सकता है या फिर सर्किट को कंप्लीट कर सकता है. ओपन स्विच. जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तब स्विच को हम ऐसे डिनोट करते हैं और क्लोज स्विच यानी कि जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. नाउ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय दिस. उसके बाद आती है वेरिएबल रेजिस्टेंस. इट इज डिनोटेड बाय दिस और दिस. वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टेट भी कह सकते हैं. इसका यूज आगे बताएंगे. आगे टी जॉइंट यानी कि किसी भी 2 वायर को ज्वाइन करने का सिंबल, इसको हम वायर जॉइंट भी कह सकते हैं. वायर क्रॉसिंग जॉइंट. इसमें किसी भी वायर को क्रॉस करके ज्वाइंट कर सकते हैं हम. नाउ दिस इज ओम्स लॉ. इट इज गिवन बाय ओम. Now Ohm's law is potential difference is directly proportional to the electric current. यानी कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, यानी कि V is directly proportional to I. इज गोल्ड. इट इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट इसमें हमने वेरिएबल दिया है R, यानी कि V by में I is equal to R. Here R is the symbol for the resistance.
So I is equal to V by में R and R is equal to V by में I. Ohm's law given by in 1927 a German physicist Georg Simon Ohm is given Ohm's law. उनके नाम पे ओम्स लॉ का नाम ओम्स के नाम पे ओम्स लॉ का नाम रखा गया। इसकी एसआई यूनिट भी ओम है और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। 1 ohm is to be said when 1 volt current pass through 1 ampere, यानी कि 1 volt current पास होगा 1 एम्पियर करंट पास होगा किसी भी कंडक्टर से, तब हम उसको 1 ohm कहेंगे। रेजिस्टेंस, इट इज द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास करने देता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, हेयर एल इज लेंथ। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, हेयर ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि वायर का कितनी एल तो हो गया वायर की लंबाई और क्रॉस सेक्शन यानी कि कहाँ तक है। So from equation 1 and 2 R is directly proportional to L by में A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे रो लगाएंगे। So L is equal to rho L by A and rho is equal to RA by L। Here rho is constant। Factors on which the resistance is depend। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। When L, ये है साइन इंक्रीज का, जब लेंथ इंक्रीज होएगी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होएगी, बिकॉज लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लेंथ ऑफ वायर हमेशा रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब क्रॉस सेक्शन का एरिया राइज होएगा यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तब रेजिस्टेंस डिक्रीज होएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। So this is equation first and second. When this combined, then the solution is rho is equal to resistance cross section area by length. Here constant proportional is called resistivity. इसको हम resistivity भी कहेंगे। Resistivity depend on length of wire, cross section area of wire, nature of the conductor, यानी कि कंडक्टर का नेचर कैसा है। SI यूनिट इसकी ओम है जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। अब बात आती है रेजिस्टर को सीरीज में ऐड कैसे करते हैं। रेजिस्टर सीरीज में हमेशा ऐड करने के लिए, जैसे कि हमको पता है वोल्टेज को हम V1, अगर हम 3 रेजिस्टेंस लेते हैं जैसे कि इस फिगर में गिवन है, here there are resistance 1, resistance 2 and resistance 3 तो वोल्टेज हमने अलग अलग कनेक्ट कर रखे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं वोल्टेज पूरे का वोल्टेज इन तीनों वोल्टेज के इक्वल होगा। तो और रेजिस्टेंस भी हम अगर वोल्ट 1 में देखें वोल्टेज, तो वोल्टेज हमेशा आई आर के इक्वल होते हैं। करंट हमेशा फ्लो जो करेगा वो इक्वल करेगा, तो जो वोल्टेज होएगी वोल्टेज फर्स्ट वो हमेशा आई आर 1 के इक्वल होगी, वोल्टेज सेकंड रिस्पेक्टिवली आई आर 2 के इक्वल एंड वोल्टेज 3 रिस्पेक्टिवली आई आर 3 के इक्वल। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम आई आर यानी कि सारी वोल्टेज किसके इक्वल होती है, आई आर के इक्वल होती है। तो आई आर इज इक्वल टू आई आर 1 प्लस आई आर 2 प्लस आई आर 3, तो आई कॉमन आ जाएगा, आई से आई कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे प्लस होगी, आई आर 1 प्लस आई आर 2 प्लस आई आर 3। तो बात आती है रेजिस्टेंस पैरेलल में। करंट पैरेलल में अगर हम ऐड करेंगे तो करंट हमेशा अलग अलग मिलेगा, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड है, वोल्टेज सेम है, करंट सबको पहले रेजिस्टेंस 1 को मिलेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, इसमें करंट चेंज होएगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, व्हाट विल अस फाइंड। जो यहाँ पे करंट है वो हमको ऐसे मिले, करंट टोटल करंट निकालना है रेजिस्टेंस का, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 करना पड़ेगा। तो वोल्टेज बाय में रेजिस्टेंस
क्या होएगी, वोल्टेज वाई में रेजिस्टेंस 1 प्लस, वोल्टेज वाई में रेजिस्टेंस 2 प्लस, वोल्टेज वाई में रेजिस्टेंस 3 प्लस, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, वोल्टेज कॉमन है। तो वोल्टेज आई बाय वोल्टेज बाय में आर इज इक्वल टू, इसमें से वोल्टेज कॉमन आ जाएगा, तो 1 बाय में आर, वोल्टेज से वोल्टेज कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2 प्लस 1 बाय में R3। पैरेलल में रेजिस्टेंस 1 बाय में R1, 1 बाय में R2, 1 बाय में R3 करके ऐड होती है, इस टू सो ऑन जितनी भी रेजिस्टेंस हमको गिवन हो। और पेपर में 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेजिस्टेंस किस में कम होती है, तो जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो वो कम होएगी, और सीरीज में ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा होएगी। इफ़ यू विल लाइक माई चैनल देन सब्सक्राइब प्लीज़। Next part of video will be sent respectively.